लिहाजा वो रवैया जो इस वक्त आपका होना चाहिए वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के प्रोफेशनल फील्ड्स में जाने वाले हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका अपने मरीज़ों के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप वकील हैं तो क्लाइंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो कस्टमर्स के साथ वास्ता पड़ेगा। तो इन लोगों से अब आपका वास्ता पड़ना है। तो एक बात तय कर लो कि भाई हम जिस भी फील्ड में हैं या जिस फील्ड में भी हम आगे जाने वाले हैं, हमने लोगों के काम आना है। अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं, कोई कारोबार करने लगे हैं, तो आपने अभी से नियत करनी है कि भाई मैं कारोबार करूँगा ना तो फिर मैंने सूद नहीं लेना। मैं कारोबार करूँगा ना तो मैंने लोगों को मिलावट वाली चीज़ें नहीं बेचनी। मैं कारोबार करूँगा तो मैंने इंसाफ, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उनकी खिदमत को सबसे ऊपर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन हब पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ आज हमारी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो पिछले चंद साल से हमारे पास पढ़ते भी रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो आज बच्चे हमारे पास आए थे कुछ बातचीत के लिए, कुछ अगले प्लान्स के लिए और कुछ डिस्कशन इनसे करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपलोड भी किया जाए ताकि और भी इस तरह के जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मोटिवेशन की बात उन तक पहुंच सके। तो हम आज की जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बात यह है कि आपका इस वक्त का जो रवैया है, जो इस वक्त होना चाहिए, वो पूरी ज़िंदगी का चूँकि टर्निंग पॉइंट है, लिहाजा वो रवैया जो इस वक्त आपका होना चाहिए वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी, जस्ट आपके मज़ामीन तब्दील हुए थे या कॉलेज या स्कूल चेंज हुआ था। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, बल्कि चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर एक जैसी रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो है आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट वक्त इसलिए है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। आप सब लोग अब अपनी ज़िंदगी के प्रोफेशनल फील्ड्स में जाने वाले हैं। यानी अगर इस वक्त कोई बच्चा है जिसने प्री मेडिकल फॉर एग्ज़ाम्पल किया है तो ऑब्वियसली अब के बाद, यानी ये जो रिज़ल्ट आपका परसों आने वाला है, इसके बाद वो बच्चा मेडिकल में जाएगा और मेडिकल का मतलब है वो उसकी प्रोफेशनल फील्ड है। अगर कोई बच्चा बिज़नेस में है तो आज से 4 या 5 साल बाद वो बिज़नेस की फील्ड में मौजूद होगा और ये रिज़ल्ट के बाद वो ज़्यादा उसकी तैयारी शुरू कर देगा। तो अब इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की प्रोफेशनल फील्ड्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। अब प्रोफेशनल फील्ड में आपका सबसे ज़्यादा वास्ता किसके साथ पड़ेगा? प्रोफेशनल फील्ड में आपका सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा लोगों के साथ। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका अपने मरीज़ों के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप वकील हैं तो क्लाइंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो कस्टमर्स के साथ वास्ता पड़ेगा। तो इन लोगों से अब आपका वास्ता पड़ना है। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपनी एम्बिशंस के अंदर, अपनी नीयत के अंदर एक चीज़ तय कर लो। वो ये करो कि अब जब हम अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, तो एक बात तय कर लो कि भाई हम जिस भी फील्ड में हैं या जिस फील्ड में भी हम आगे जाने वाले हैं, हमने लोगों के काम आना है। हमने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है।
मतलब अगर आप डॉक्टर हैं या आने वाले चंद साल बाद आप डॉक्टर बनने लगे हैं या अभी आप मेडिकल की फील्ड के साथ अटैच होने लगे हैं प्रोफेशनली, तो उससे पहले आप ये नियत करो, क्योंकि अभी तो नहीं आप अटैच हुए, अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं। लाखों बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं होता। बाज़ लोग हैं उनका हो भी जाता है, तो यहाँ पे लक भी है। बहरहाल उस पर आपने नियत ये करनी है सबसे पहले कि भाई जब मैं अच्छा एक डॉक्टर बन जाऊँगा तो उसके बाद फिर मैंने लोगों के काम आना है। अगर मैं आपसे पूछूं या किसी बच्चे से पूछता हूँ भाई आप डॉक्टर बन के क्या करोगे, और वो ये कहता है कि भाई मैं डॉक्टर बन के तो मैं एक अच्छा घर लूँगा, अच्छी गाड़ी लूँगा, किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जॉब करूँगा, तो ये सारा आपका राइट तो है, लेकिन ये सेकेंडरी बातें हैं। सबसे पहले आपने फिर समझना है कि आपके डॉक्टर बनने से अल्लाह की मखलूक को क्या फ़ायदा होगा। तो आपने सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि अब हम जिस भी फील्ड में, तो वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैं अगर डॉक्टर बनूंगा तो फिर मेरी नीयत ये है कि मैंने मॉरली, अखलाकी तौर पे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। यानी प्रोफेशनली तो वो डॉक्टर है ही, लेकिन अखलाकी तौर पे भी, यानी जो लोग परेशान हाल मेरे पास आएंगे, बीमारी के आलम में आएंगे, तो मैं फिर उनकी अल्लाह की मदद के साथ उनका इलाज भी करूँगा और साथ उनकी हौसला अफजाई भी करूँगा, ताकि वो जिस परेशानी को लेके मेरे कमरे में दाखिल हो रहे हैं, जब वो यहाँ से जाएं तो वो ज़हनी तौर पे मुतमईन हो। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आप ये पहले से ज़हन में रखें कि भाई मैंने अगर टीचर बनना है ना, तो फिर मैंने ऐसा टीचर बनना है कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ वाकई अटैच करेगा, जिसने स्टूडेंट्स को एक साल नहीं गुजारना बल्कि स्टूडेंट्स को सिखाना है, ज़िंदगी गुजारने सिखानी है। ऐसा स्टूडेंट अगर आपके पास आता है जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिसको लोग कहते हैं ये नालायक है, जिसको मैथ्स की समझ नहीं आती, जिसको साइंस की समझ नहीं आती, तो आपने ये नियत करनी है कि जब मेरे पास ऐसा बच्चा आएगा तो मैंने फिर अपनी पूरी कोशिश उसकी तरफ लगानी है, और मेरा जो एम्बिशन है वो ये होगा कि उस बच्चे की पढ़ाई के साथ दोस्ती हो जाए। इसी तरह अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं, कोई कारोबार करने लगे हैं, तो आपने अभी से नियत करनी है कि भाई मैं कारोबार करूँगा ना तो फिर मैंने सूद नहीं लेना, मैं कारोबार करूँगा ना तो मैंने लोगों को मिलावट वाली चीज़ें नहीं बेचनी, मैं कारोबार करूँगा तो मैंने इंसाफ के साथ तोलना है। मतलब ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आने वाले 4, 5, 7 सालों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशनल फील्ड में तो होंगे। जहाँ भी होंगे आज की हुई नीयत आपके बड़े काम आएगी। लिहाजा मैं जो आप लोगों के साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ ये बात करना, बल्कि हर बच्चे के साथ, वो ये है कि अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाने से पहले आप लोगों ने अपनी अच्छी नीयत रखनी है कि मैंने अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला की जो लोग हैं, इंसानियत है, उनकी खिदमत करनी है। जब आप ये नीयत रखेंगे ना तो आप यकीन करें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी आपके सराउंडिंग में जो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये चीज़ें मेरे लिए सपोर्टिंग होती जा रही हैं, मतलब चीज़ें मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत है बेसिकली कि आपने उस टारगेट पे पहुंचने के बाद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। लिहाजा आप देखेंगे कि आपके लिए लक भी आपका साथ दे रही है, चीज़ें भी आपका साथ दे रही हैं, हालात भी आपके अकॉर्डिंग होते जा रहे हैं। सो अभी से आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि आप लोग अच्छी नीयत रखें कि भाई हम जिस भी फील्ड में गए, जहाँ पर भी गए, आने वाले चंद साल में हमने इंशाल्लाह ताला जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उनकी खिदमत को सबसे ऊपर रखना है। इस बात से कितने नज़र कि वो कौन सी फील्ड है, वो जो भी फील्ड है, हमने सर्व करना है ह्यूमैनिटी को। तो जब आप अच्छी नीयत रखेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। तो एक तो बात ये। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि ख़ास तौर पे आप लोग जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो उस वक्त कोरोना की लहर आती है पहले। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं एक साल के अंदर जो आपने पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी।
यानी 6-6 माह तक तालीमी इदारे बंद रहते हैं, 4-4 5-5 माह तक किताबों से कोई आपकी इतनी ख़ास वाबस्तगी नहीं होती। इसके अलावा जो बीमारी के आलम आपने देखे, जो मुल्क की सूरत हाल आपने देखी, डिप्रेशन से आप गुजरे, बहुत सी चीज़ें आपने देखी ना जो पहले कभी नहीं देखी थी। आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा जिसकी आदत नहीं थी, जिसका पता ही नहीं था, यानी वो चीज़ें की। ये सारी चीज़ें आपके उसमें आपकी समझ लें मेहनत में काउंट होती जा रही हैं, बात समझ लें। फिर खैर हालात बेहतर हुए, फिर ऑन एंड ऑफ, कभी लॉकडाउन हो जाता, कभी वापस बहाल हो जाते तालीमी इदारे। तो आप लोगों ने इन हालात में स्टडी किया है, चीज़ों को पढ़ा है। फिर आपने फ़र्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिए, फिर आपने सेकंड ईयर में एग्ज़ाम सारे नहीं दिए। यानी यहाँ पर आके ना लक बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि वो 2 सालों की सारी मेहनत का दारोमदार सिर्फ 3 मज़ामीन के ऊपर है। वरना पहले आपके पास 16 अटैम्प्ट्स या 14 अटैम्प्ट्स होती थी आई कॉमर्स के लिए। अगर आप बाकियों की बात करें तो उनके लिए 12 अटैम्प्ट्स होती थी, यानी 12 पेपर देने हैं, 6 पेपर एक साल में, 6 पेपर अगले साल में। उनमें से खुदा ना खास्ता एक आधा पेपर अगर ख़राब भी होता था तो स्टूडेंट को ये पता होता था कि मैं अगले पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करूँगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार सारी की सारी आपकी वो जो दारोमदार वो सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट्स पे हो गया। खुदा ना खास्ता किसी का एक जो नंबर है वो 4-4 नंबरों को सहारा दे रहा है। इट मीन्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी स्टेज है। खैर, इसके बावजूद इन सारे हालात में आप लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हर बच्चे के ज़हन में, हर स्टूडेंट के ज़हन में एक टारगेट होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ज़हन में भी कोई ना कोई टारगेट होगा कि भाई मेरे इतने नंबर आएंगे। नंबर नहीं हम डिस्कस करते हैं, चलो फ़र्ज़ करो एक बच्चा कहता है कि मेरे 95% नंबर आएंगे। ये टारगेट उसने अपने ज़हन में बना लिया, और चूँकि अभी आप लोगों ने बाहर के हालात नहीं देखे, लिहाजा आपके ज़हन में इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है। वो ये है कि मेरे इतने % नंबर आएंगे, मैं फ़लाँ जगह पे अप्लाई करूँगा, फ़लाँ जगह पे मेरा मेरिट बनेगा, और यहाँ पे मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से मैं 4 साल बाद डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी बन के निकल आऊँगा। आपके ज़हन में इस तरह है। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि मैदान में आप लोगों के अलावा भी लाखों स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप लोग तो ब्रिलियंट हैं ही, और भी बहुत सारे लोग ब्रिलियंट हैं जिन्होंने 2-2 साल आपके जितनी ही मेहनत की हुई है। लिहाजा यहाँ पे है कंपटीशन। बोर्ड का एग्ज़ाम भी लाखों लोगों ने दिया है, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है। आगे जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो एक एक सीट के पीछे मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में कंपटीशन होता है। तो अब करना क्या है, आपने वो जो अपने जहन में टारगेट बनाया हुआ है ना, फ़र्ज़ करो आपने बनाया हुआ कि मेरे 95% मार्क्स आने हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने टारगेट बनाया हुआ है, सब बच्चे बनाते हैं। खुदा ना खास्ता वो 95% नहीं आते, 93% आ जाते हैं, 92% आ जाते हैं, 85% आ जाते हैं, तो आपका उस पर रद्द अमल क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं ये बात इसके बावजूद कर रहा हूँ कि मुझे आप सब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपके टीचर्स को आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपके वालिदैन को, और सबसे बढ़ के आप लोगों को खुद, आप लोग खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये जहन में रखना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि जितना इनपुट हमने दिया है हमें हमेशा उतना आउटपुट नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा मिल भी जाता है और बाज़ दफ़ा उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, बट वहाँ पर एक ख़ास अनसर्टेनिटी है कि अब यानी परसों आपका रिज़ल्ट आ रहा है, अब क्या होता है। इस वक्त हम सब लोग ब्लैंक है ना, हमें नहीं पता। हो सकता है वो जो आपने टारगेट अपने माइंड में बनाया है एग्जैक्टली वैसा ही आ जाए, लेकिन हो सकता है वैसा ना आए।
तो मैं उस सूरत पे बात करने वाला हूँ कि खुदा ना खास्ता वो जो आपने जहन में सोचा है आपने, उससे आपके कुछ चंद 1% नीचे आ जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं। तो याद रखिए, ये जो सेकेंड ईयर थी ना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था। यहाँ पे ज़िंदगी एंड नहीं हो जाएगी, यहाँ पे मौके एंड नहीं हो जाएंगे। ज़िंदगी ने आपको बार 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 मौके प्रोवाइड करने ही करने हैं। अक्सर हम लोग खबरें पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि फ़लाँ बच्चा था, उसने सोचा हुआ था उसके 96% नंबर आएंगे, उसके 95% आ गए, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली, ख़ुदकुशी कर ली। या फ़लाँ बच्चा था, उसने, चलो सुसाइड तो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है ना, डिप्रेशन एक आम चीज़ है। बच्चे ने सोचा मेरे 90% नंबर आएंगे, उसके नंबर आ गए 80%, डिप्रेशन में चला गया। वो अपने घर वालों को भी नहीं बुला रहा, वो खाना भी नहीं खा रहा, वो कह रहा थी मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है। ये सारी बातें, जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सिंपली बात, आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है ये जस्ट 12th क्लास का है और 12वीं क्लास एक अपॉर्चुनिटी थी। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी एंड नहीं हो रही। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी, बड़ी मज़ेदार एग्जांपल थी। वो कहते हैं ज़िंदगी जो है ना हमारी, इसमें जो हमारा रोल है वो एक बैट्समैन की तरह है। क्रिकेट में बैट्समैन होता है ना जो खेल रहा है, बैट्समैन की तरह है। वो बैट्समैन खड़ा है और वो खेल रहा है, बॉल आती है वो खेलता है, फिर अगली बॉल आती है वो खेल रहा है। वो बॉल जो करवा रहा है ना वो ज़िंदगी है, और वो जो बॉल्स उसे करवाई जा रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बॉल करवाई वो उसकी अपॉर्चुनिटी थी, दूसरी बॉल करवाई वो उसकी अगली अपॉर्चुनिटी थी। याद रखना, इसकी बारी ख़त्म नहीं होनी। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर आउट हो गया या उसे बॉल खेली ना गई तो वो घर आ जाएगा, जैसे आम क्रिकेट में होता है। नो, जब तक उसकी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी उसको बॉलिंग करवाती रहेगी। ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो एक बार आउट हो जाता है तो वो ज़िंदगी से हार ना मान ले। अगर वो ज़िंदगी से हार मान गया, अगर उसने समझ लिया कि ये तो एंड हो गया, मेरे तो इतने नंबर ही नहीं आए, मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, दुनिया मेरे से बहुत आगे है, अगर उसने ये सोच लिया ना यहीं पे, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उसने समझा कि ये जो मौका था मेरे पास, इससे आगे और बड़े मौके आएंगे, तो हो सकता है मैं अगले मौके में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूं। बात समझ? वो ज़िंदगी ने हर बंदे को बॉलिंग करवानी है और हर बंदे ने अपने मुताबिक खेलना है। कामयाब लोगों को देखेंगे ना जब आप, तो कभी किसी कामयाब शख्स को जिसको आप देखते हैं, कभी उसको जाके पूछना कि क्या आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हुए। हर कामयाब शख्स आपको बताएगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नाकाम हुआ हूँ, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लिहाजा जो रिज़ल्ट आता है, अगर खुदा न खास्ता आपके अकॉर्डिंग नहीं आता या उससे थोड़ा सा कम आ जाता है, तो उसको आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे लाइफ एंड हो गई है, यहाँ पे मौके ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी टाइम शुरू हो गया है। आपने समझना है कि भाई इस तरह के मौके और आएंगे और हो सकता है मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अटेन करूं। मिसाल के तौर पे, कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो आगे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई में पीछे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे होते हैं। इसका मतलब है ज़िंदगी ने जो पहली बॉल करवाई, एक ने उसको अच्छा खेल दिया और एक ने उसको बुरा खेल दिया, लेकिन ज़िंदगी ने अब दूसरी बॉल करवाई तो दूसरे ने उसको अच्छा खेल दिया, पहले ने उसको बुरा खेल दिया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में भी आगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे और सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपने आप को कि आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जो रिज़ल्ट होता है, कहीं का भी रिज़ल्ट होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, आती रहेगी। आप तब तक कामयाब रहेंगे जब तक आप उसको
उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते रहेंगे, वहाँ से कुछ सीखते रहेंगे। ये बात नहीं कि रिज़ल्ट खुदा न खास्ता थोड़ा सा आपकी सोच के मुताबिक थोड़ा सा कम आ गया, आपने कहा दिया बैंड हो गया। नो, आप मज़ीद मेहनत के साथ तैयार होंगे, अगले साल जिस भी फील्ड में जाएंगे मज़ीद मेहनत करेंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो जो जज्बा होता है ना, जज्बा जो आप लोगों में बहुत, आप पुरजोश थे जब आप पिछले साल जब आपने इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, वो जज्बा एंड नहीं होना चाहिए। इस बात को भूल जाएं कि रिज़ल्ट क्या आता है। वो जो मोटिवेशन है, वो जो जज्बा है, वो आपका उसी तरह चलना चाहिए आगे। तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। आप अगली आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से भी ज़्यादा अच्छा अवेल करेंगे। ज़िंदगी ने आपको हज़ारों लाखों मौके देने हैं, जिनमें से ये एक था। और आज के बाद, आज की डेट याद रख लो, आज के 4 साल बाद जब आप सोचेंगे बैक इस डेट को, तो आपको लगेगा वो तो छोटे से एक इवेंट था, बस 12वीं क्लास पास हो गई। और ज़िंदगी में नंबर्स बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। पूरे पाकिस्तान की जाके आप एलीट को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख लें, बड़े बड़े एक्टर्स को देख लें, बड़े बड़े किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स को देख लें। उनका काम देखा जा रहा है, उनका काम याद रखा जा रहा है, लोग उनके काम को देख रहे हैं, उनके काम की बात कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपके 12वीं में कितने नंबर थे, या आपने कोई बंदा ऐसा देखा हो जो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ा हो और जहाँ पे भी वो आए लोग कहें देखें जी इसके 12वीं में इतने नंबर थे। नो, असल चीज़ ये है कि इसके बाद जो आपका टेन्योर स्टार्ट होना है, टाइम स्टार्ट होना है, वहाँ पे आप प्रोफेशनली कैसा काम करते हैं। जो अच्छा काम कर जाएगा, जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर जाएगा, वो आ गया। आपको पता है बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनती हैं और उसके बाद अपनी फील्ड छोड़ देती हैं। हत्ता कि ये इतना इशू बन गया था कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ गया था कि उनसे स्टाम्प करवाएं, उनसे लिखवाएं कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो गवर्नमेंट ने जो कि आप पे इतना पैसा लगाया है, तो उसके बाद आप फील्ड को छोड़ेंगे नहीं बल्कि लोगों को सर्व करते रहेंगे। क्योंकि इतने लाखों लोगों में से वो चंद जो है 1000 डॉक्टर बनते हैं। तो वो होता ये था कि वो अब हालांकि वो भी तो मेहनत करके आई हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा पीछे से धक्का लगता रहता है, थोड़े थोड़े नंबर, और जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनका मुकाबला ही नहीं होता, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा हर एक की जो बिहेवियर होता है ना, वो यहाँ पे आके डिफरेंट होता है। तो चूँकि अब आप लोगों का टाइम पीरियड आने वाला है बड़ा इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपने प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होना है। तो 2 बातों को जहन में रखना है जिसमें मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। पहली बात कि नीयत अच्छी रखनी है कि मैं जिस फील्ड में जाऊँगा मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँगा, पहली बात। और दूसरी बात कि आप वहाँ पे इन छोटे छोटे रिज़ल्ट्स को बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं बनाएंगे। बस ये 2 फार्मूले हैं, इन पे काम करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए, अपने फेलोज़ को इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ें, मौके आपको मिलते रहेंगे, बहुत से मिलते रहेंगे। हर मौके को जो आप देखते हैं बेहतर अचीव करें, उसको अवेल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लोगों की खिदमत करें। दैट्स इट। यहीं से आपको इंशाल्लाह सारा जो है वो ज़िंदगी आपकी रिज़ल्ट देगी। इन सारी बातों के बाद अभी भी आई एम 110% कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने जो अपने ज़हनों में चीज़ें सोची हुई हैं ना, वो वैसे ही आएंगी जैसे आपने सोची हुई हैं। जितने नंबर आप लोगों ने सोचे हुए हैं, जो टारगेट्स आप लोगों ने जहन में बनाए हुए हैं, जो गोल्स आप लोगों ने रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वैसे ही आएंगे। खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो हम उसको मैनेज करेंगे, आप भी उसको मैनेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे अगली दफ़ा हम इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मेरी दुआ है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर्स दिए हुए हैं, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका परसों रिज़ल्ट आ रहा है,
तो मेरी दुआ सबके लिए है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, और हर बच्चे ने जो भी टारगेट सोचा हुआ है, अल्लाह करे कि उससे बढ़ के उसके नंबर आएँ, और जहाँ जहाँ वो आगे जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस तरह भी जाना, अल्लाह करे कि उसकी वो जो टारगेट्स हैं वो अगर उसके हक़ में बेहतर हैं तो वो उसको ज़रूर कामयाब करें। यहाँ से हम आज की इस नशिस्त को वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के रिज़ल्ट वाले दिन।